हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सेहत के हवाले से एक ह्यूमर्स क्रिएट कर दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर। एक ट्रेंड चला कि उनकी शायद उनकी डेथ हो चुकी है। शायद उनके बिलावल साहब को जब भी नैब बुलाती है तो हम लोग उनके साथ होते हैं, शाना बशाना होते हैं। और मेरे साथ कई विलेजेस थे, मैं जहाँ पे गया और ये नहीं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और वाज टीवी पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं राब्ता। सबसे पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो हमारी इस तरह की अच्छी वीडियोस हैं वो मैक्सिमम लोगों तक भी पहुंच सकें और आप भी उनको बार बार जो है वो देख सकें। जैसे कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात को बुलाते हैं और फिर उन्हीं की जो फील्ड है उसी के हवाले से उनसे बातचीत करते हैं। कुछ हमने पिछले प्रोग्राम्स में कुछ समाजी शख्सियात जो हैं उनसे रब्ता किया, उनको बुलाया, उनसे गुफ्तगू की। आज लेकिन मैं ये चाह रहा था कि कुछ तो जमातें इस वक्त हमें अपने ज़िला में बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आती हैं, सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक, जिनको हम लोग जियाले कहते हैं, जो अपने कायदीन के साथ अभी तक अपनी वफ़ादारियाँ निभा रहे हैं और उनको लेकर चल रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बात होगी तो अभी मैं यकीनन यहाँ पे अपने जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनका मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा। बाय प्रोफेशन जो है ये वकील हैं, लॉयर हैं हाई कोर्ट के, काशिफ चौधरी काशिफ नाम है इनका, और साबका टिकट होल्डर भी हैं, हल्का पीपी 26 से इलेक्शन में भी हिस्सा लिया इन्होंने, सिटी प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ज़्यादा लंबी बात तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि इनसे हम मैक्सिमम सवालात करें और फिर उनके जवाबात भी लें। काशिफ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वाज टीवी को आपने टाइम दिया, वक्त दिया आज, और बड़े शॉर्ट नोटिस पे वक्त दिया आपने। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आसिफ अली जरदारी साबका सदर हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में बहुत सारे अबहाम इस वक्त चल रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ और मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, असल सूरत हाल क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आपने मुझे कॉल किया। वाकई जैसे आपने कहा बड़ी शॉर्ट टाइम में मैंने, आप मेरे लिए एहतराम है आपका। पहले भी मैंने आपके साथ एक शो कर चुका हूँ, इससे पहले भी, इससे कबल भी, इलेक्शंस कैंपेन के दरमियान। और आज आपका जो सबसे पहला जो ये क्वेश्चन ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरम, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सेहत के हवाले से एक ह्यूमर्स क्रिएट कर दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर। एक ट्रेंड चला कि उनकी शायद उनकी डेथ हो चुकी है, शायद वो ज़्यादा अलील है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब, मैं सारी इस कौम को बताना चाहता हूँ इस यहाँ अपने तौर से कि जरदारी साहब बिल्कुल ठीक हैं, बीमार वो ज़रूर हैं, एडमिट हैं, लेकिन सच ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा ह्यूमर्स फैला दिया गया है उनके हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से। उसके लिए आज से 3-4 दिन कबल भी जरदारी साहब ने हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नीर बुखारी साहब, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, उनसे भी उनका मुकालमा हुआ, उन्होंने बताया। और जैसे कि शायद बहुत सारे लोगों को पता है कि कल हीरिंग थी आसिफ अली जरदारी साहब की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, एहतसाब अदालत में इस्लामाबाद में, असगर अली साहब की कोर्ट में। तो वहाँ पे हम लोग पेश हुए, तो वहाँ पे हम लोगों ने दरख्वास्त दी थी कि वो अलील हैं जिसकी वजह से वो अदालत में नहीं पेश हो सके, तो हमें कम अज़ कम 1 दिन की इस्तिशना दी जाए। तो जो अदालत ने हमारी इस्तिशना मंजूर कर ली। उनकी आप भी जाते रहते हैं साथ? जी बिल्कुल, मैं जितना भी अभी तक जो ट्रायल हो रहा है आसिफ अली जरदारी साहब का, इवन के बिलावल साहब को जब भी नैब बुलाती है तो हम लोग उनके साथ होते हैं, शाना बशाना होते हैं। और बीइंग अ काउंसल, बीइंग अ वकील, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। और मैं पहले दिन से, जब से ये मीडिया ट्रायल हो रहा है या कोर्ट का ट्रायल हो रहा है, हम लोग अपनी पार्टी के साथ हैं, उनके साथ आप बिल्कुल हर हीरिंग पे जाते हैं। बिल्कुल सही है, उससे एक्सपीरियंस भी आ जाता है और जाहिर बात है कि पार्टी के साथ जो आपकी लॉयल्टी है वो भी उसमें नज़र आती है। सीखने को क्या मिल रहा है, जाना वहाँ पे देखना, कुछ सीखने को मिला इसमें? डेफिनेटली बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम लोग शायद कभी सोची भी नहीं थी। और इतने हाई प्रोफाइल केस थे, और इतने हाई प्रोफाइल जब वकला जब बहस कर रहे होते हैं, उनको देखने का, उनको सुनने का मौका मिला। जजेस इतने बड़े होते हैं और इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े लीडिंग केस हैं। और ये वो केस है जिसको पाकिस्तानी मीडिया नहीं, इसको इंटरनेशनली भी वहाँ पे जर्नलिस्ट आके कवर कर रहे होते हैं उनके साथ। और फिर हमारी खुशनसीबी है कि हम लोग उस डेकोरम में होते हैं, उस वहाँ पे अपने वकला के साथ खड़े होते हैं और अपनी पार्टी की क़यादत का हम लोग भरपूर साथ देते हैं। काशिफ, अक्सर मैंने अभी इन दिनों में सियासतदानों के हाथों में तस्बीह जो है वो देखी है, तो ये कोरोना की वजह से है या कुछ? नहीं, ये कोरोना की वजह से नहीं है। असल में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके हाथ में तस्बीह आती है, तो मैं कहता हूँ यार ये ज़्यादा ही डरते हैं अल्लाह से, हम लोग ज़्यादा ही डरते हैं, कुछ ज़्यादा ही शायद। उसी की कायनात उसकी है, दुनिया बिल्कुल ऐसे ही है, बंदे उसके हैं, तो डरना भी उसी से चाहिए, डरना भी उससे चाहिए। और मैं समझता हूँ कि रब ताला से डरने से ज़्यादा उससे मोहब्बत करें। डेफिनेटली ये मोहब्बत ही होती है कि मोहब्बत करें, डर के इबादत ना करें, मोहब्बत से इबादत। डेफिनेटली ऐसे ही है। हम लोग
बहुत सारा वक्त जो फ्री होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तो अक्सर मैं बल्कि जब हीरिंग में आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझसे 2 दफ़ा कहा यार ये तुम क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा सर जरदारी साहब मैं आपकी बख्शिश के लिए कर रहा हूँ, तो हंसना शुरू हो गया। कहते यार अल्लाह खैर कर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने ज़िले की तरफ आ जाते हैं कि आप सिटी के सदर भी हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तस्लीम नासर साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन में पहले हिस्सा लिया था, आजकल वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, और बहुत सारी और भी ऐसी शख्सियात हैं। तो क्या वजह है कि लोग इतने एक्टिव नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें नो डाउट कि पूरे पंजाब के अंदर ग्राफ गिरा। उस ग्राफ को बढ़ाने के लिए चेयरमैन बिलावल साहब ने काफ़ी दफ़ा आए, लेकिन उनको उस तरह से वो वहाँ पे इनको नहीं ना सिक्योरिटी इश्यूज़ बना दिए जाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम बना दी जाते हैं, हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती उनको पंजाब के अंदर। जब उनको नहीं दी जाती वो ज़्यादा देर यहाँ पे काम नहीं करते, फिर वो वापस चले जाते हैं। और ज़िले की अगर बात करते हैं तो तस्लीम नासर साहब ज़िली सदर है, मैं सिटी सदर हूँ। और इसी तरह खासकर ये कोरोना के अगर इश्यूज़ में अगर 2 से 3 महीना ये जो पीरियड चल पड़ा है, इसमें आपको पता है हर शख्स ही को क्वारंटाइन हुआ हुआ घरों के अंदर है। इसमें सियासतदान भी हैं, हम लोग भी हैं, तो कोशिश करते थे कि मैक्सिमम हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहे। तो अदरवाइज़ हर बंदा एक्टिव है, अपने अपने एंड के ऊपर पार्टी के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो है ना कि अभी हमारा उस सिस्टम नहीं है, तो शायद नज़र भी नहीं आता थोड़ा। इलेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो गुज़िश्ता इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया, आप एक्सपेक्टेशन थी वोट्स पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, जो भी ओवरऑल सूरत हाल रही, आप कितने मुतमिन? मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए टिकट अप्लाई किया तब मुझे नहीं पता था ये पार्टी मुझे टिकट देगी या नहीं। मैंने लेकिन बड़ी होप के साथ किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, इससे कबल मुझसे जरदारी साहब ने, मेरी उनसे मुलाकात हुई, जब जरदारी साहब ने मैं बुलाया जरदारी हाउस, उन्होंने एक इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू में सब हुआ। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि जरदारी साहब ने देखा, उन्होंने सुना। फिर उसके बाद हमारा एक प्रॉपर प्रोसीजर है पार्टी का, उसमें मैं गया, उनमें इंटरव्यू हुआ। टिकट्स लेना, उसके बाद इलेक्शंस, ये 2 अलग चीज़ें थी। टिकट्स तक तो मुझे शायद था कि चले टिकट मिल जाए पहले, उसके बाद इलेक्शंस आ गया। और आपको पता है मैं यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स थे ओवरऑल उनमें सबसे यंग तरीन था, और एकदम फर्स्ट टाइम किसी बंदे को एकदम से पार्टी इतना ट्रस्ट करती है, इसके ऊपर एतबार करती है और इंसार करके अपना टिकट देती है, और एक सूबाई असम्बली का टिकट मिल जाना, ये बड़ी बात थी। और मैं बेसिकली बिलावल साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो जब यही था कि यार वो खुद जवान थे, वो खुद यंग आदमी था, वो यंग पाकिस्तान की तो आपको पता है 50+ जो है वो यूथ के ऊपर करती है। तो बिलावल साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके ऊपर करता हूँ एक दफ़ा ट्रस्ट। तो मैंने पूरी कोशिश की, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा इस पूरे टेन्योर में। सबसे ज़्यादा कि लोगों ने अपने दरवाजे खोले, मैं लोगों तक गया, मेरी रसाई हुई, मुझे पता चला यार ये ज़िला 36 मेरी जो वार्ड 36 वार्डों पर नहीं थी, मेरे साथ कई विलेजेस थे, मैं जहाँ पे गया। और ये नहीं कि पीपल्स पार्टी ने नहीं किया हुआ, तो इसमें सबका हुकूमतों की इतनी नाहलिया गलतियाँ और उन लोगों ने इतना कुछ किया हुआ था कि सही अभी तक इनको कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं। अगर सही मेरी मैं कहता हूँ कि नून या जो पीटीआई अभी आप देख रहे हैं, जो बड़ी जमातें हैं उनके बारे में मतलब ये भी कहा जाता है कि टिकट लेने के लिए पैसे वो लेती हैं, आपको पैसे मिले या आपने पैसे दिए? मैंने अपनी जेब से खर्च किया, मैंने पार्टी का पहले दिया, पार्टी फंड दिया, उसके बाद टिकट के लिए अलग से होता है हमारा वो प्रोसीजर, वो किया। पार्टी ने एक सिंगल पैनी हमें नहीं दी। इसमें ये ऐसे ही है, ह्यूमर्स फैल जाते हैं कि पार्टीज पैसे देती हैं, नहीं हमने अपने पैसों से इलेक्शन लड़ा। मेरी जितनी वकालत है, मेरे भाई अब्रॉड है, उन्होंने सपोर्ट किया, यहाँ पे मेरे भाई हैं, कुछ दोस्त हैं। ज़िंदगी में कभी मौका मिल गया MNA MPA बनने का तो क्या फीलिंग्स क्या रखते हैं, क्या करना है? बंदा सोचता तो है ना मैं ये करूँगा। मैं सच में मैं आज भी कहता हूँ यार ये यहाँ के जो जेलम की जो यूथ है, मैं यहाँ ही पैदा हूँ, यहीं अमल पले बड़े हैं। मैं आपको सही एक बात बताऊँ, मेरी यहाँ पे फैमिली नहीं है, हमारा एक घर है ज़िला जेलम के अंदर। मेरे फादर यहाँ पे आए थे बतौर सरकारी मुलाजम, हम लोग यहीं पे हैं, 45 ईयर्स हो रहे हैं, मैं इसी शहर के अंदर सेटल्ड हैं। तो मेरे बाप ने एक ही बात समझाई, यही तुम्हारी फैमिली है, ये शहर के लोग ही, मेरे मामू चाचू ये सब लोग यहीं, मुझे इन लोगों के लिए काम करना है। तो यहाँ पर बेसिक जो इश्यूज़ हैं वो एजुकेशन हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं। अभी तक मैंने जो टेन्योर्स देखे हैं, तीन टेन्योर मैंने अपनी ज़िंदगी के जवानी के जो देखे हैं, सियासत के, इलेक्शंस के और हुकूमतों के, तो आज तक किसी शख्स ने यहाँ पे बर्न यूनिट नहीं बनवाया। अभी आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे वफाकी वज़ीर भी हैं, हमारे इस वक्त जो हैं MNA MPAs तमाम लोग इस वक्त जो हैं वो तहरीक इंसाफ से हैं, तो जो जेलम के लिए होना चाहिए था आपको महसूस हो रहा है कि हो रहा है? मैं कहता हूँ आप मुझसे क्या पूछते हैं, आज अभी आप कैमरा लेके बाहर रोड पे चले जाएं तो लोग आपको वो बातें कह देंगे शायद आप सुन भी नहीं सकते और आप सुनने को तैयार भी नहीं होंगे। इन लोगों से, लोगों ने जो एक्सेप्शन थी लोगों को, जो एक्सेप्ट वो
आज तक देखिए, आप भी इसी ज़िला के रहने वाले हैं, आप दिन में कोई 50 बार से सिविल लाइन से गुजरते होंगे। आज तक कभी कभी आपने MNA साहब का दरवाज़ा खुला देखा है, पब्लिक को बैठे हुए? मैंने नहीं देखा, मेरा आमने सामने घर है। इसी तरह MPA साहब का कोई मुझे नहीं पता। यही नहीं कि ये टेन्योर के पीछे जो अगर देखते हैं तो गुजर हाउस के भी यही हालात थे। ये लोग फिर खुला होता था। देखिए, मेरा उनका सिस्टम अलग था, ठीक है, वो सिर्फ गरमाले तक था। अगर आप कहें ना कि ये पीड़ा गैब या टोया मल्ला बोडी मल्ला या यहाँ के लोग अगर जाते थे तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर। आप ये समझते हैं कि MNA MPAs और वजीर, वफाकी वजीर होने के बावजूद वो जेएलएम को वो तरक्की या वो चीज़ नहीं मिली। ये बात आपकी किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त भी है, क्योंकि इसके साथ हम पड़ोस में अगर हम गुजरात में चले जाएँ, इवन गुज्जर खान तहसील में चले जाएँ, वहाँ के जो गाँव देहात है, वहाँ के आप रोड्स देखें तो लगता है मोटरवे पे आ गए। वहाँ पर आपको टूटी हुई सड़क का नामो निशान नहीं मिलेगा, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे वो गरमाला वालों की गवर्नमेंट रही, उनके अपने रोड टूटे हुए हैं। लद्दड़ की एक गवर्नमेंट है, उनकी लद्दड़ वालों के तो उनके भी अपने रोड टूटे हुए हैं। तो ये चीज़ तो खैर हमें नज़र आती है। अच्छा काशिफ, थोड़ा सा ये बताइएगा, जो कोरोना के हवाले से जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो इक़दाम किए, आप उससे मुतमईन हैं कि इतने थोड़े से वसाइल में जो भी जैसा भी मसला था उन्होंने हैंडल किया उसको? देखिए, मैंने ख़ुद, हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। यहाँ पर बेशक हम लोग उनके फ्रंट पे नहीं आते, हमने हमारी जो ड्यूटीज़ थी, हमने अपने एंड के ऊपर अपने मोहल्लों में कई वार्ड्स के अंदर जाके हमने कोरोना स्प्रे करवाए। मैं खुद गलियों में रातों में अपने भाइयों को लेके, दोस्तों को लेके हम लोग स्प्रे करवाते थे, ठीक है। गवर्नमेंट के एंड के ऊपर आपको पता ही है कितने इश्यूज़ आए, और ख़ास कर जब ये एकदम से उन्होंने लॉकडाउन की तरफ चले गए और जो फूड्स का इशू बन गया, उसके लिए नहीं, लॉकडाउन तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने किया। नहीं, वो तो सिंध में किया। देखिए, उसकी वजह से वहाँ पे केसेस कम हुए। अभी भी आप देख रहे हैं, कल की अगर देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है, उन्होंने कहा जी मैं इसके हक में था, इन्हों पहले दिन से कंफ्यूज थे। और आज अगर उनकी ट्वीट देख लेते हैं, उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट के ऊपर ना रिव्यू, तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करने वाली, आपने खुद ही करना है। तो ये जिम्मेदारी बेसिकली गवर्नमेंट ही की थी। एक इंडिविजुअल बंदे की भी अगर डेथ होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर आकर PTI का अपना पूरा जो उनका अपना एक मंशूर था, उससे भी हट चुके हैं, वो अब पीछे हट चुके हैं। अब ये हर शख्स के ऊपर उन्होंने एक जिम्मेदारी डाल दी। मैं कहता हूँ जिम्मेदारी होती है, बीइंग अ सिटीजन हर बंदे की जिम्मेदारी होना चाहिए था। कैसे वो लेके चलते? देखिए, सबसे पहले जैसे हमें सीखना चाहिए था, हमारे नेबर में था चाइना, हमारे नेबर में था दूसरे एंड पे ईरान। जब इन दोनों मुल्कों के अंदर इस कोरोना वबा ने फैलना सार उठाना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले जो प्रोटेक्टिव मेजरमेंट थे वो पाकिस्तान को अडॉप्ट करने चाहिए थे। जो सबसे लेट जो प्रोटेक्टिव मेजरमेंट अडॉप्ट किए गए हैं वो इस पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए हैं, इससे तो किसी को नहीं है। और फिर जुल्फी बुखारी साहब ने आपके सामने जो कर दिया, वहाँ से पहले बेचारे जो ज़ायरीन जो फंसे हुए थे, या तो उनको वो पहले ही वहाँ से क्वारंटाइन कर लेते, और वहाँ पे लाकर एक जत्थे की शक्ल में बैठा कर उस बीमारी को बेसिकली उन्होंने फैलाया। और एक प्लान था इसके अंदर सारा, तो पाकिस्तान को तबाही के बधाने पे लगे। अभी आप देखें, कोई शायद कल की रिपोर्ट है, कुछ 6,70,000 पॉजिटिव केसेज हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। और ये एक बम फटने वाला है कोरोना, और आने वाले दिनों में शायद हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होगी। तो मैं इस लिहाज से डरता हूँ कि ज़रूर इन्हें चाहिए था, इनको वो स्टेप्स ज़रूर लेने चाहिए थे जो सिंध गवर्नमेंट ने लिए थे, और स्ट्रॉन्ग लेने चाहिए थे। अभी कैसी तैयारी जा रही है पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पर जो कदम है, वो आप समझते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट में मजबूत हो सकेंगे? अब नून भी आ चुकी है, तहरीक इंसाफ भी आ चुकी है, आने वाला वक्त क्या नज़र आ रहा है? अभी हमारी तंजीम साजी हुई थी, इससे पहले भी हर तंजीम साजी के अंदर कुछ ना कुछ आपको पता है संकुम होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग भी नए लोगों को लेना चाहते हैं, नए लोग आना भी चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। मैं बतौर सिटी प्रेसिडेंट अपनी तंजीम को मुकम्मल कर रहा था, इसी दरमियान ये कोरोना का इशूज़ आ जाता है। ज़िला के अंदर भी काम हो रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मुझे जो आने वाले दिनों में लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग होगी। ये PTI का आखिरी इलेक्शन था, लड़ लिया। PTI मुझे आगे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आज भी शायद आप मीडिया से रिलेटेड हैं कि हाफजाबाद से PTI में लोग चले गए हैं नून लीग में। अच्छा। और कल कराची से कोई MP हैं वो जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो अब लोगों ने जाना शुरू कर दिया, शिफ्टिंग शुरू हो चुकी है, लोगों के ऊपर से जो वो कुमार था वो उतर गया है। जितनी कोरोना की एक्टिविटीज़ रही, जो हमारे ज़िले इंतज़ामिया है, इन्होंने ठीक काम किया, नो डाउट। देखें, पाकिस्तान उन थर्ड कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे वसाइल की बहुत कमी है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान हमारा एंटी है, मेरा एंटी है इमरान खान, तो मैं इमरान खान के लिए कहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि यार जहाँ हो सकता था इन्हें करना चाहिए था, लेकिन एज़ पर अगर आप कंपेयर करते हैं लाहौर, फैसलाबाद या इस्लामाबाद, हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, 2.25 घंटे की फ़्लाइट डिस्टेंस पे है,
ड्राइव पे है, तो वहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए मेयर में लिए गए प्रोटेक्टिव, वहाँ पे यहाँ पे जेल पे नहीं लिए गए। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, मैं अब प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलेंगे। पेट्रोल की कीमत एक मरतबा कम हुई, अभी फिर कम हुई, तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल कम हो रहा है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही, इसकी वजह हाँ, क्या है? ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इससे पहले शायद आप सोचते थे कि जैसे ही पेट्रोल बढ़ता था तो ये जितने भी थे सब्जी फ्रूट वाले या इवन के रेंट किराए वाले घरों के, ये हर चीज़ महंगी हो जाती थी। अब जब पेट्रोल सस्ता हो गया आलमी मंडी में, पाकिस्तान में भी आ गया, तो यहाँ के लोगों ने यहाँ पे स्टेप नहीं लिया। ये गवर्नमेंट को चाहिए इसके चेक एंड बैलेंस करे। और अभी शायद हमारे पास आज ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल ही नहीं दे रहे। अच्छा, ये भी इश्यूज आ रहे हैं। मिल रहा है पेट्रोल नहीं, अभी देखिए दिन तक हमें ये रिपोर्ट्स थी कि अटक वाले दे रहे थे, ये नहीं दे रहे थे। अच्छा, ठीक है, मैं अभी पर्सनली तौर पर भी गया हूँ, ठीक है, यही चेक करने के लिए। तो कुछ पेट्रोल पंप असल में इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लोगों को आदत पड़ चुकी है। सही। एकदम से आपको पता है फिर 6-7 रुपये कम हुआ है, तो इन पेट्रोल वालों ने तो उठाया हुआ था 82 पे ऊपर। हाँ। अब उन्हें वो 6 रुपये आवाम को देने पड़ रहे हैं, तो वो उन्होंने पेट्रोल पे रोक लिया। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर ज़रूर देखें, एक्शन लें। अगर कोई पेट्रोल पंप ऐसा कर रहा है, जानबूझ के पेट्रोल को रोक रहा है, सील कर रहा है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सही है। कोऑर्डिनेशन अच्छी चल रही है तस्नीम नासिर साहब के साथ, दीगर लोगों के साथ आपकी आने वाले वक्त में एक अच्छी, आप समझते हैं कि टीम डेवलप होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेल में? देखें, पार्टीज़ के अंदर मेरा तस्लीम नासिर साहब का या हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिर्ज़ा जंगीर साहब, ठीक है, हमारी कोऑर्डिनेशंस होती हैं और कोऑर्डिनेशंस रहती हैं। इख्तलाफात वहीं पे होते हैं जहाँ पे मोहब्बत होती है, लड़ाई वहीं पे होती है जहाँ पे मोहब्बत होती है। और पार्टी के हवाले से हमारे इख्तलाफात नहीं होते। हमारे इख्तलाफात ज़ाती हो सकते हैं, हमारे इख्तलाफात तब हो सकते हैं शायद हमें आपको मेरा काम पसंद ना आ रहा हो या मुझे आपका ना आ रहा हो, तनकीद हम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हमारा मकसद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी प्रायोरिटी है, इसको मजबूत करना है। ज़िले के अंदर आप लोगों ने भी देखा, एक वक्त था ये जितने भी लोग हैं आज पीटीआई में हैं या नून में हैं, ये सब ये पीपल्स पार्टी से ही होकर निकले हैं। ये एक इंस्टीट्यूट था। सही हो गया जी। प्रोग्राम के आखिर में हमारे वॉच टीवी के देखने वालों के लिए कोई ख़ास मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं वॉच टीवी के देखने वालों को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इनका लिंक्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़िला जिलम के अंदर अगर किसी ने काम कर रहा है तो ये वॉच टीवी वाले, इनका जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर देखें और पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। अदरवाइज वो कहते हैं ना, इस पार्टी के मुक्ति इंटरव्यू क्या करना है पंजाबी से। बहुत शुक्रिया काशिफ, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। और आप जिस विजन के साथ चल रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जेलों में कहाँ पे स्टैंड कर रही है, गवर्नमेंट के साथ इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट से, और जो एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर वज़ीर और MNA MPs हमारे हों, उनको डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करना चाहिए, उससे वो ये मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। और यकीनन ये भी एक बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव चीज़ हमने देखी कि इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, एक हम आम मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इन पर एतमाद भी किया और इनको टिकट भी दिया और इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। आने वाले वक्त में ये कितनी मेहनत करते हैं और उसका किस तरह का ये रिज़ल्ट लेंगे, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन बाकैफ जो नौजवान हैं जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। और एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए अपने प्यारों के लिए। वसीम कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।